जी, ये कोई साधारण मामला नहीं है। ये मामला है एक सांसद की पिटाई का, वो भी एक मुख्यमंत्री के आवास पर। इसीलिए ये साधारण मामला नहीं है और उस पर चुप्पी खलती है। मैं ये नहीं कह रही हूं, आप लोग, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से बयानबाजी करता है, अपने हिसाब से मुद्दे उठाता है, लेकिन क्या एक महिला सांसद के साथ जो कार्रवाई, जिस तरह से मारपीट की खबर आई, उसके बाद बिल्कुल चुप्पी? आप लोगों का गठबंधन है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे इस मामले पर? देखिए सुचेता जी, हम वो नहीं है जो कह दे कि ये हम इस पर हम नहीं बोलेंगे, उस पर हम नहीं बोलेंगे। जहां तक स्वाति जी की बात है, उसको खुद संजय सिंह ने आकर कंडेम किया। नहीं, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा कोई बयान नहीं आया आपकी पार्टी की तरफ से, इसलिए मैंने कहा ये कोई साधारण मामला है कि अगर एक सांसद की पिटाई मुख्यमंत्री के घर पर हो। बिल्कुल सुनूंगी मैम, बोलिए। सुचरिता जी, अगर आपको लगता है कि मुझे तेज बोलना चाहिए तो मैं तेज बोलूंगी, लेकिन आपको वो दिन शायद याद नहीं होगा जब महिला पहलवान यहाँ पर बैठी थी और यही स्वाति मालीवाल, सुन लीजिए, यही स्वाति मालीवाल रात जाकर उस महिला पहलवानों के लिए खड़ी होती थी। और ये जो बैठी हुई है प्रवक्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये लोग कैरेक्टर असिस्नेशन करते थे और आप सिंपैथी जता रहे हैं। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है मोहतरमा। ये प्रवक्ता बनकर के बैठी हुई का क्या मतलब है आपका? ये प्रवक्ता बनकर के बैठी हुई का क्या मतलब है आपका? अपनी जुबान पर लगाम दीजिए आप। अच्छा ठीक है, और तमीज से बात। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ये क्या? कंचना जी आप बोलिए। ठीक है, बात नहीं करती हूँ। हाउ डेयर शी टॉक टू मी लाइक दिस? एक मिनट। जो महिला कहलाने के लायक है, ये महिला। ठीक है, मुद्दे पे बात। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। कंचना जी प्लीज मुद्दे पर बात करिए। मेरे ऊपर अच्छा ठीक है। ममता जी एक मिनट, व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पे बात करिए। कंचना जी बोलिए। महिला यहाँ पर बैठकर ज्ञान दे रही है, ये इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। आप तमीज से बात कीजिए। अगर आपको आपके पास संस्कार नहीं है और आपको संस्कार नहीं दिए गए हैं तो उनका आप यहाँ पर प्रदर्शन मत कीजिए। आपको बात करनी है तो तमीज से बात कीजिए और महिलाओं को मातृशक्ति में कलंकित मत कीजिए। आप एक महिला की बात हो रही है, बदतमीजी करना बंद कीजिए। मैं कभी सुचरिता जी न मैं किसी के साथ बदतमीजी करती हूँ, न मैं किसी के बीच में। ठीक है, एक मिनट, मैं मुद्दों से भटक रहे हैं। एक मिनट, मुझे वरुण जी के पास जाना है, अपनी जय जी के पास जाना है। वरुण जी के पास अपनी जय जी। एक मिनट ममता जी प्लीज, आई डोंट, भाई कंचना जी आप इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करिए। मैं किसी भी मेहमान से कहती हूँ दूसरों पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें, मुद्दे पर बात करेंगे। नहीं, मैं पहले अपनी जय जी के पास जाऊंगी। अब अपनी जय जी और वरुण जी, अपनी जय जी जरा बताइए, सीधी बात जो मैंने कही कि ये साधारण मामला नहीं है। अब उन्होंने बात कर दी ब्रिजभूषण वाले मामले की, इन्होंने वो बात करेंगे मणिपुर की, लेकिन सिलेक्टिव क्यों होते हैं हम? इन पर बात करिए आप। हमने तो कभी नहीं बोला हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए, फिर सिलेक्टिविज्म नहीं चलेगा। ये मामला छोटा नहीं है। ये सोचिए कि एक सांसद के साथ अगर होगा तो आम आदमी के साथ क्या होगा। मैं इसको इस रूप में भी नहीं लेता। हाँ। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। हाँ। और मैं अपेक्षा भी रखता हूँ कि बीच में नहीं। आपके साथ तो मैंने वरुण जी को काटा, वो भी किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ बिल्कुल। हाँ। वरुण जी भी बहुत ही सभ्य और शालीन व्यक्ति हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं वरुण जी की बहुत सम्मान करता हूँ। वरुण जी का एक बात बड़ी साफ सी है कि परसों जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन शाम की बहस में तमाम जो आम आदमी पार्टी के समर्थक लोग आते हैं, उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। पहली बात तो ये शुरुआत वहाँ से होती है कि ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। तमाम उनकी बहसों में आप देख लीजिए कि किसके पास है। आपको क्या मालूम कि स्वाति मालीवाल थी या स्वाति मालीवाल के नाम से किसी और ने फ़ोन किया था। हाँ। लेकिन उसके बाद जब ये हुआ कि ये तो थाने भी गई थी और थाने में गई थी, वहाँ CCTV फुटेज भी है, खुद स्वाति मालीवाल गई थी वहाँ पर, और DCP का फ़ोन आ रहा है, DCP का बयान आ रहा है। उनका बयान आया कि ऐसे स्वाति मालीवाल आई थी और उन्होंने कहा कि मैं बाद में आकर के कंप्लेंट करूँगी, फिर उसके बाद वो नहीं आई। इतनी बात हुई, पहली बात। दूसरी बात ये कहा गया, फिर उसके बाद जब ये हो गया कि अब तो ये तो सब इसको झुटलाया नहीं जा सकता, शायद दबाया भी नहीं जा सकता, तो उसके बाद कल ये आया कि नहीं हुआ तो, लेकिन निंदनीय है। निंदनीय से कहने से क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल क्यों FIR करें? हाँ। चीफ मिनिस्टर के घर पर एक घटना हुई, एक महिला की पिटाई हुई। इसकी पहली जिम्मेदारी, जो ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार का मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। उनके घर में जब उनके सामने पिटाई हो रही थी, उनको स्वाति मालीवाल के थाने में जाने से पहले तो अरविंद केजरीवाल को फोन करना चाहिए था, पुलिस को, कि मैं FIR कर रहा हूं, मेरे घर में एक पिटाई हुई है और ये व्यक्ति है, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं, मैं आपको ये FIR कर रहा हूं कि इस व्यक्ति ने स्वाति मालीवाल को मारा।
और हैरत की बात है कि स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, महिला आयोग की अध्यक्ष थी राज्यसभा सदस्य बनने से पहले तक, वो अगर अपने बारे में नहीं बोल रही हैं तो आप ये देखिए कि ये दूसरों के लिए क्या उदाहरण पेश करेंगी। हैरत की बात है। बात बड़ी साफ सी है, इसलिए इतनी बहस की गुंजाइश नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, निंदनीय और एक्शन विभव कुमार पे नहीं लेना है। ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने के नाते अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने अब का ये आपने बिल्कुल अलग ये एफआईआर अरविंद केजरीवाल के द्वारा होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है अवनीश जी ने। उन्होंने कहा है कि ये वाली जो एफआईआर है, एक मिनट मैं वरुण जी आपके पास आऊं, से पहले क्विक रिएक्शन संजीव जी से लूंगी। संजीव जी वो कह रहे हैं केजरीवाल जी को करनी चाहिए एफआईआर, वो जान रहे हैं, और अगर संजय सिंह आकर प्रेस में कह रहे हैं कि भाई ये घटना हुई तो आपने अभी तक क्यों नहीं सुओ मोटो इसकी एफआईआर करवा दी? देखिए सुचारिता जी, जिसके साथ इस तरह की घटना हुई वो बिल्कुल साइलेंट मोड में है। तो वो भी सवाल उठ रहा है कि क्यों है साइलेंट। मेरी बात हो जाने दीजिए ना। अगर वो साइलेंट मोड और नहीं, अरे मेरी बात ठीक है थोड़ा संजीव जी, एक छोटी सी बात, उस पर आप जवाब दीजिएगा। मैं बीच में नहीं बोलता, इसलिए माफी के साथ आपके बीच में बोल रहा हूं मैं कि बात बड़ी साफ सी है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति के घर में नहीं हुआ है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के घर में हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, और ये वो बात कहते भी हैं। तो उनके सामने अगर किसी महिला की पिटाई हुई है तो वो ये कहेंगे कि अगर महिला नहीं बोल रही तो मेरा क्या लेना देना। ये हो सकता है, ये स्टैंड आप ले सकते हैं, लेकिन अभी क्या आपको लगता है कि आपकी जरूरत है स्वाति मालीवाल को इंसाफ के लिए? मेरी नहीं, अरविंद केजरीवाल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अरविंद केजरीवाल की जरूरत। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अभी आपने दिखाया कि हमारे सांसद जाके उनसे मिल के आ रहे हैं। बदसलूकी हो गई, माँ कह रही है मेरी बेटी दबाव में है, मुख्यमंत्री जी जानते हैं, लेकिन एक्शन के लिए हम कोई एफआईआर नहीं करेंगे, एक्शन हम खुद ले लेंगे, ये कहा गया। ये सही है। दिखाइए, पूरे हिंदुस्तान की जनता देखे कि माँ कह रही है कि दबाव में। दिखाइए। अरे भाई वो क्लिप है हमारे पास, हम हेडलाइन में चला रहे हैं, आपने देखी नहीं है, हम लगातार चला रहे हैं, अभी शो में भी चलाइए, आपने देखा नहीं है, इसको भी फेक कह दीजिए, कोई बात नहीं। हमारे रिपोर्टर कहीं से भी प्रेशर में आने वाली वो नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। और जो लोग इतने मुकर है उन लोगों नहीं चलेगी ना सर। आपने तो सबसे पहले आपको लगा कि मैं यही कह देता हूं कि कहां है फेक है, मैंने आपको बता दिया, हमारे रिपोर्टर ने पूछा, फिर आप चुप हो गए। मैं वरुण जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता के आ रही हूं। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल के विरोध में चरणजीत चन्नी उतर गए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली जैसे पंजाब में भी शराब घोटाला हुआ है और 15 दिन के लिए वो जेल से बाहर आए हैं। केजरीवाल का वेलकम नहीं, विरोध होना चाहिए, ये कह रहे हैं आपके नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। अब वरुण जी, मैंने ये खबर इसलिए बताई क्योंकि अब इस समय कांग्रेस को समझ आ रहा है उसे करना क्या है। एक महिला ने जो आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पूरा साइलेंट मोड में चला गया मामला, अब उसके बाद कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, समर्थन कर रही है, या साइलेंट मोड में? क्योंकि वहां तो चन्नी जी ने कह दिया है कि इनका विरोध करिए, इनको आने मत दीजिए। सुचारिता जी, मैंने कई बार कहा, कुछ सालों से राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन देखने को मिल रहा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चुनाव चल रहा है, सारी दुनिया की आंखें हमारे देश पर गड़ी हुई है, राजधानी है दिल्ली, उसमें सबसे ज्यादा लोगों की, पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई। उसमें ऐसी घटना, आपने एक वर्ड का प्रयोग किया था, सिलेक्टिविज्म, उसी की बात कर रहा हूं मैं। चाहे मणिपुर हो, संदेश खाली हो, हाथरस हो, उज्जैन हो, देवगौड़ा का पोता हो, बला बला बला, किसी भी पार्टी को इस मामले में एक होकर के बात करनी चाहिए, जैसा कि आप इस समय इस मुद्दे को लाए हो, पॉलिटिक्स को हटा के लाए हो। स्वाति मालीवाल दिल्ली यानी कैपिटल भारत की जो है, उसमें राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर में पिटाई होती है, तो क्या मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी नहीं होते और नहीं होते कर्मचारी? वो कैसे कर सकते हो किसी महिला की? मेरे घर में आके किसी महिला की कोई हाथ भी लगा सकता है क्या? अभी उसको सीधा कर दूं मैं 2 मिनट में? तो ये केजरीवाल जी, उनके कर्मचारी, स्टाफ की जिम्मेदारी उस समय देखना चाहिए था कैसे हो रहा। मैं जैसे आपने सो मोटो की बात की, जो हाई कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, सो मोटो अपना संज्ञान ले लेता है किसी भी मैटर का, तो पुलिस क्यों नहीं ले रही? मेरे ये समझ में नहीं। पुलिस भी ले सकती है, क्योंकि उनको तो ओरल कंप्लेंट तो गई है, तुरंत करना चाहिए एक्शन। और जहां तक चन्नी की बात, चन्नी ने बिल्कुल सही कही, प्रभाव से इंडिया गठबंधन की जो है बैठक बुलानी चाहिए और उस पर चर्चा की जाती है। तो हर बात में सेलेक्टिव हो जाएंगे, या तो बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाने लग जाएगी, कांग्रेस बीजेपी। अरे भाई, पूरे देश में महिलाओं के साथ हम 21वीं सदी का ये सपना देखना चाह रहे थे कि हम ऐसा भारत देखना चाह रहे थे 21वीं सदी का, तो ये जो हम देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया में जाएगी आज की घटना, ये सारी दुनिया में डिस्कशन होगा, तो हमारी छवि क्या होगी देश दुनिया के अंदर। तो ये इसके लिए एक तो या तो सब
सर्वदलीय बैठक बुलाएं प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री, नहीं तो इंडिया अलायंस अपनी बैठक बुलाएं और इसके तुरंत प्रभाव से एक्शन ले। किसी महिला सांसद नहीं, और